हेलो स्टूडेंट्स, दिस इज रविंद्र दहिया, मोटिवेशनल स्पीकर, एजुकेशनल काउंसलर। स्टूडेंट्स, इस वीडियो के अंदर बताने वाला हूं कि हाउ टू फिल द ओएमआर शीट। कैसे आप ओएमआर शीट को भरें और किन गलतियों को करने से बचे सो दैट पेपर आपका अच्छा हो। और क्या वो चीजें हैं जहां पर आपके मार्क्स कट सकते हैं, जिनकी वजह से पेपर आपका खराब हो सकता है, वो सब चीजें इस वीडियो के अंदर बताने वाला हूं। तो फटाफट से चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल आइकन को दबा लीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए इससे पहले कि हम वीडियो में आगे बढ़े। तो चलिए लेकर के चलता हूं आपको मोबाइल की स्क्रीन पर और वहां ग्राफिकली आपको समझाता हूं कि इस ओएमआर शीट के अंदर क्या गलतियां आप अमूमन करते हैं और किन गलतियों को करने से आपको बचना चाहिए, सो दैट एग्जाम में आपको दिक्कत का सामना ना करना पड़े। चलिए चलते हैं मोबाइल की स्क्रीन पर। सो व्यूअर, दिस इज़ योर ओएमआर शीट। और मैं इस बात का क्लेम नहीं कर रहा कि एज इट इज़ आपको ओएमआर शीट मिलने वाली है, लेकिन लगभग इसी पैटर्न के हिसाब से आपको ओएमआर शीट प्रोवाइड कराई जाएगी इन योर फाइनल एग्जाम्स, जो फर्स्ट टर्म के एग्जाम होने हैं 10th और 12th क्लास की। लेकिन यहाँ पर कुछ चीज़ें बदलेंगी। ऑब्वियसली आपके इंस्टीट्यूट का नाम सीबीएसई वहाँ पर लिखा रहेगा, लोगो वहाँ पर चेंज होगा, लेकिन एक डमी ओएमआर शीट है। और यहाँ पर हम लोग ये जानने की कोशिश करेंगे कि क्या चीज़ें आपको ध्यान रखनी है जब आप ओएमआर शीट को फिल करेंगे। तो कुछ चीज़ें आपको ज़रूर फॉलो करनी है ताकि आपके कुछ मार्क्स ना कटें या फिर आपका एग्ज़ाम स्मूथली हो सके। तो सबसे पहली चीज़ तो आपको जो भी इंस्ट्रक्शंस वहाँ पर दी हुई होती हैं उसको अच्छी तरीके से रीड आउट कर लेना है। फॉर एग्जांपल कि शीट को आपको फोल्ड नहीं करना है, बॉल पेन का यूज़ करना है, पेंसिल यूज़ नहीं करनी है, सर्कल्स को अच्छी तरीके से डार्क कर दें, कटिंग ना करें उसके अंदर, और कोई स्ट्रे मार्क्स यूज़ ना करें या फिर कोई फ्लूइड वगैरह का आप यूज़ ना करें। उसके अलावा अच्छी तरीके से जहाँ जहाँ पर आपको जो भी चीज़ें फिल करनी होती हैं, यहाँ पर आपको सिग्नेचर करने हैं, इन्विजिलेटर यहाँ पर साइन, नाम अपना प्रॉपरली लिखें, जो भी चीज़ें लिखने की उनको प्रॉपरली लिखें। देन उसके बाद बारी आती है जो चीज़ें हमें फिल करनी है, क्योंकि सबसे मेन चीज़ जब आप ब्लॉक को फिल करेंगे वही है। अगर वहाँ पर आप मिस्टेक्स करते हैं तो फिर गलती होने वाली है। तो सबसे पहले रोल नंबर की बात करें। सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट आपकी पूरी ओएमआर शीट के अंदर जो पॉइंट सबसे इंपॉर्टेंट है वो है आपका रोल नंबर। अगर वहाँ पर आपने गलती करी तो समझ लीजिए आपका एग्ज़ाम डिस्क्वालीफाई होगा, वो मेंशन ही नहीं किया जाएगा, उसको चेक ही नहीं किया जाएगा। तो इसमें क्या होता है, आपको मैनुअली यहाँ पर भरना है। देन उसके बाद जो चीज़ आपने मैनुअली भरी है, मान लीजिए आपने यहाँ पर 1 भरा है, तो या फिर यहाँ पर आप अपने 1 कॉलम को जो है वो फिल करेंगे। देन उसके बाद जो भी चीज़ें आप ऊपर भरते जाएंगे उसके हिसाब से नीचे वाले कॉलम्स को आप, ब्लॉक्स को आप फिल करते जाएंगे। बस आपको ध्यान किस बात का रखना है कि एक साथ 2 ब्लॉक आपको नहीं भरने हैं। अगर आप 2 ब्लॉक्स को एक साथ भर देते हो तो फिर वो जो भी ब्लॉक आपने भरे उन दोनों में से कोई भी वैलिड नहीं माना जाएगा। बेसिकली क्या होता है, मशीन्स जो होती हैं, जिन मशीन्स के ऊपर ये चेक होती है ओएमआर शीट, उनको इसी हिसाब से डिज़ाइन किया जाता है जो भी आपकी ओएमआर का डिज़ाइन रहता है। तो मान लीजिए फॉर एग्जांपल 60 क्वेश्चंस आने हैं इस बार की बोर्ड एग्जाम्स के अंदर, जो कि अभी तक की इन्फॉर्मेशन के हिसाब से निकल करके चीज़ें सामने आ रही हैं। तो 60 क्वेश्चंस के हिसाब से ही उस ओएमआर को डिज़ाइन किया गया है। देन उसी के हिसाब से उस मशीन को भी डिज़ाइन किया गया है जिस मशीन के ऊपर आपकी ये ओएमआर शीट चेक होनी है। होता क्या है, नीचे से बेसिकली उतनी लाइट्स, जितने क्वेश्चंस और जितने ब्लॉक्स आपके ओएमआर शीट के अंदर हैं, उतने ही ब्लॉक्स के हिसाब से मशीन को डिज़ाइन किया जाता है। मशीन के नीचे से रेज निकलती हैं, लाइट निकलती हैं, और जहाँ जहाँ पर ऑब्स्ट्रक्शन, जहाँ जहाँ पर उस मशीन को ऑब्स्ट्रक्शन दिखेगा, मशीन उसी को फाइनल आंसर मान करके चलेगी, या ये मान कर चलेगी कि इसी पॉइंट को इस कैंडिडेट ने बताना चाहा है, तो उसी को मशीन जो है वो फाइनल मानेगी। देन उसी को ये मान लिया जाएगा कि अगर मान लीजिए आपने एक, यानी कि 1 नंबर के ब्लॉक को आपने सर्कल किया है और 1 नंबर पर ऑब्स्ट्रक्शन होता है, तो मशीन उसकी जगह पर 1 ही मान लेगी। अगर मान लीजिए आप 2 पे करना चाहते थे लेकिन गलती से आपने 1 पे कर दिया, तो फिर मशीन 1 को ही मानेगी। अगर आपने 2 भी साथ में कर दिया, 1 भी कर दिया, तो दोनों जगह पर ऑब्स्ट्रक्शन अगर होते हैं तो फिर दोनों में से कोई भी वैलिड पॉइंट नहीं होगा। देन उसके बाद मान लीजिए आपने फ्लूइड को यूज़ किया, मान लीजिए आपको लगता है कि जी तो गलत हुआ, मैंने यहाँ पर ना फ्लूइड भर देता हूँ मैं, तो फ्लूइड जहाँ पर लगता है स्टूडेंट्स वहाँ पर भी ऑब्स्ट्रक्शन क्रिएट होता है, और अगर वहाँ पर ऑब्स्ट्रक्शन क्रिएट होगा तो फिर वहाँ पर भी मशीन उसी को फाइनल मानेगी। तो आपको ध्यान रखना, तो 2 बार आपको कोई चीज़ भरनी है और ना ही आपको फ्लूइड का यूज़ करना है। तो ये 2-3 चीज़ें आपको ज़रूर फॉलो करनी है कि रोल नंबर आपका गलत होता है तो फिर आपका पूरा पेपर ही जो है वो कैंसिल हो जाएगा। उस कंडीशन में आपके पास कोई सोल्यूशन नहीं है। अगर आपने मान लीजिए रोल नंबर लिखा सही है लेकिन ब्लॉक जो है वो गलत भरे हैं, तो इसके बहुत कम चांस है कि इवैल्यूएशन के टाइम पर आपके मैनुअली लिखे रोल नंबर को चेक किया जाएगा। वो सिर्फ रेफरेंस के लिए होता है, उसके अलावा उसका कोई यूज़ नहीं होता है। उसका तो एक ही सोल्यूशन है, अगर आपसे गलत भर दिया जाता है, आपने गलत भर दिया अपने रोल नंबर को, तो जो भी वहाँ पर हेड ड्यूटी है उसके पास आप जाएँ, उससे रिक्वेस्ट करें कि सर अगर कोई दूसरी ओएमआर शीट अवेलेबल है तो मुझे वो अवेल करा दी जाए।
उसके अलावा कोई और पॉसिबिलिटी आपकी हेल्प की नहीं है। तो ये बातें आपको ध्यान रखनी है। अगर आपने ये बातें ध्यान रखी तो हो सकता है कि आपकी दूसरी चीज़ों के मार्क्स कम कटें और मीन्स कि आपका एग्ज़ाम कैंसिल हो, इस बात की प्रोबेबिलिटी कम हो जाएगी। और अगर आप ध्यान से जहाँ पर जो चीज़ आपको फाइनल लगती है कि ये चीज़ यहाँ पर होनी चाहिए, उसी ऑप्शन को आपने टिक करना है। अदरवाइज़ फिर अगर आप 2 ब्लॉक भर देते हैं, फ्लूट लगा देते हैं, तो आप सोचेंगे तो सही कि मैं बाद में ठीक करके आया हूँ, लेकिन उसके मार्क्स आपको नहीं मिलने वाले हैं। तो इस बात का आपको खास ध्यान रखना है कि जब भी आप OMR शीट को फिल करेंगे तो आपको ये गलतियाँ नहीं करनी है। बेसिकली तो वहाँ पर जो भी चीज़ें या जो भी हिदायतें होती हैं वो लिखी रहती हैं। कुछ कुछ ऐसी OMR शीट आपको बोर्ड एग्जाम्स के अंदर जो है वो देखने को मिलेगी। बिल्कुल हूबहू तो मैं नहीं कह सकता, लेकिन ऐसे ही डिज़ाइन की आपको OMR शीट देखने को मिलेगी जहाँ पर आपको ब्लॉक्स भरने हैं। आई होप कि ये इन्फॉर्मेशन आपको समझ में आ गई होगी और आपके मार्क्स नहीं कटेंगे। अच्छी तैयारी आप करेंगे और अच्छी तरीके से पेपर भी अटैम्प्ट करके आएंगे, क्योंकि OMR जो पेपर होता है उसके अंदर अटैम्प्टेशन भी बड़ी ज़रूरी होती है, क्योंकि देयर आर सो मैनी स्टूडेंट्स हु डू नॉट नो हाउ टू फिल OMR शीट। तो उन बच्चों के लिए था ये। तो कोशिश करें कि ये गलतियाँ ना करें, सो दैट आपका एग्ज़ाम जो है वो अच्छा हो सके। थैंक यू।